अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कमाल अहमद खातिबू। आपसे आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम तो एसयूवी बेइंतहा, क्रॉस ओवर एसयूवीज बेइंतहा, लेकिन जहाँ पे रिलायबिलिटी का आ जाए, बात आ जाए, और जहाँ पे हम लोगों को ये हो कि यार रीसेल सेल पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी गाड़ी बेस्ट है, तो एक ही दिमाग के अंदर नाम आता है, वो है जी टोयोटा। आज भी जो मैं आपको जीप दिखाने वाला हूँ ये है जी टोयोटा फॉर्च्यूनर 2.7 फॉर्च्यूनर वी 2.7 सीसी पेट्रोल है, 2022 मॉडल है, 52,000 किलोमीटर ड्रिवन है, नंबर इसमें इस्लामाबाद का है, प्राइस इसकी 1,45,00,000 रुपए है। कलर इसका बड़ा खूबसूरत है और ये कंप्लीट सर्विस हिस्ट्री के साथ टोटल ओरिजिनल है। अब मेरे मोहतरम, गाड़ियां तो बहुत सी प्राडो भी हैं, लेकिन 22 मॉडल के प्राडो को आपने खरीदना तो मेरा अपना ख्याल है 2 करोड़ प्लस में जाना पड़ जाएगा, बल्कि 2 करोड़ प्लस में भी नहीं, 3 करोड़ प्लस में जाना पड़ जाएगा, क्योंकि इस टाइम 21 मॉडल की गाड़ी जो मार्केट के अंदर है 290 और 3 करोड़ के इन बिटवीन है। 22 मॉडल का 2700 प्राडो खरीदना तो फिर 300 ऊपर की सोचे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर यार ये गाड़ियां हमारे मुल्क में ज्यादा जो है वो बिक रही हैं। और फिर दूसरी चीज ये कि इनके अंदर अभी तक टोयोटा कंपनी ने सनरूफ नहीं दिया। जिस दिन मैं कहता हूं जी कि इस गाड़ी में सनरूफ आ गया ना, आपकी जितनी क्रॉसओवर एसयूवीज और जितनी एसयूवीज हैं सब जीरो है, इसकी सेल बढ़ जानी है, क्योंकि ये पहले ही रीसेल सेल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप पे है। और फिर टोयोटा ब्रांड ऐसा है कि यार कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई ज़हनी टेंशन नहीं, कोई खौफ नहीं। जिधर मर्जी पाकिस्तान के किसी भी, इवन ठेले वाला जो है, जो छोटा सा हाट लगा के बैठा हुआ, उसके पास भी जाए तो वो आपको गाड़ी 100% मेंटेन करके देगा। पार्ट्स जिधर मर्जी आप पहुंच जाए, पार्ट्स का प्रॉब्लम ही कोई नहीं, जहां मर्जी से आप पार्ट्स खरीद लें। तो चलते हैं हम इसकी वीडियो की तरफ। उससे पहले जाएं, जाके बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें ताकि आपको मेरी रेगुलरली नोटिफिकेशन मिले, और जो दोस्त नए हैं वो भी रेगुलरली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करें। ये आपके सामने थी टोयोटा फॉर्च्यूनर वी 2.7 सीसी 22 मॉडल का, इस्लामाबाद नंबर लगा हुआ, जो आपके सामने बड़ा खूबसूरत ये 7 सीटर 4x4 है। और 22 में फिर आपको पता शेप ही नहीं थी। अब इसमें सिग्मा और ये पेट्रोल दोनों की ग्रिल ऑलमोस्ट एक जैसी है। सेंटर में आप देखें तो एक बड़ा ह्यूज सा आपको टोयोटा का मोनोग्राम मिलता है। ग्रिल आप इसकी देखें पियानो ब्लैक में मिलती है, और साइडों पे आपको ये क्रोम ट्रिम जो है वो कंटिन्यू करती है एंड टू एंड लाइट तक। और बोनट इसका देखें तो जाहिर बात है 2700 सीसी है, तो ह्यूज तो आपको मिलना ही है। ड्यूल वीवीटी आई है। स्क्रीन के ऊपर आपको इसमें रडार शडार नहीं मिलता। आप इवन 12 मॉडल का 13 मॉडल का प्राडो खरीद लें, फिर जापानी और लोकल, यार कुछ ना कुछ तो फिर है। मैंने रिव्यूज जो करने होते, कोई पेड रिव्यूज नहीं होते मेरे मोहतरम। आप लोग दोस्त यार मुझे इतनी मोहब्बत करते हैं, और बहुत से लोगों का मुझे जो है वो कमेंट्स आता है, कॉल्स आती हैं, अल्लाह जानता है दिल बाग बाग हो जाता है सुनकर खुशी के साथ कि मैं जो मेहनत करता हूँ वो आप लोगों को पसंद आती है और अल्लाह ताला मुझे उसमें इज्जत दे रहा है। तो यार ये पेड रिव्यूज कोई नहीं होते। मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छाई और बुराई आप लोगों के सामने रखूं। देखो, पैसे आपने खर्चने या चीज आपने खरीदनी है, लेकिन अगर मेरे तवज्जुह से कोई आपका भला हो जाता तो यार उसमें मेरा जो लालच है वो ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे फिर जिस चीज से नवाजना ना, वो उसको पता है यहाँ जब वो मुझे नवाजेगा तो मुझे मेरे सामने आएगी। लेकिन मैं आपको फिर बताता चलूं कि मेरी कोई लालच नहीं होती। अब इस गाड़ी में बहुत सी खामियां भी हैं। खूबी मैंने आपको स्टार्ट पे बता दी। खामी ये है कि इसमें ना आपको फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, ना स्क्रीन के अंदर रडार मिलता है। 1.5 करोड़ रुपए आपने खर्चना है, ये दोनों ऑप्शन से आप जो है वो महरूम है। उसके बाद नीचे आप आ जाए तो ये आपको ग्रिल जो है वो सिल्वर एल्यूमिनियम में मिलती है, और हेडलैम्प की तरफ आ जाए तो खूबसूरत इसके DRL हैं, जिसमें आपको प्रोजेक्शन LED लाइट्स मिलती हैं। और नीचे आप आ जाए तो ये पोर्शन भी आपको पियानो ब्लैक में मिलता है, और इसमें आपको फॉग लैंप भी मिलते हैं LED के साथ। बम्पर लाइट आपको मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस जीपों की नहीं अच्छी होनी तो फिर किसकी होनी है। हम मूव करें इस साइड पे, व्हील आश आप देख सकते हैं हार्ड ब्लैक प्लास्टिक के अंदर आपको मैट ब्लैक में कंटिन्यू करती है। और इसके आप अलॉय व्हील देखें तो आपको सिल्वर में अलॉय व्हील मिलते हैं। डनलॉप के टायर है, जिसका साइज 295 60R18 का है। अब हम इस साइड पे आते हैं तो साइड में मिरर आपको इसमें रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर्स के साथ मिलते हैं। और उसके बाद वेदर स्ट्रिप आप देखें तो क्रोम की वेदर स्ट्रिप आपको इस पूरी गाड़ी में इस डोर ग्लास से लेकर लेफ्ट के फ्रंट डोर ग्लास तक कंटिन्यू करती है। लैचेस आपको सिल्वर क्रोम में मिलते हैं। सेंसर मिलता है लॉक अनलॉक के लिए।
कोई इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आपको नहीं मिलना। रिट्रैक्टेबल इंडिकेटर्स जो है वो इंडिकेटर जरूर मिलेंगे मिरर में। और फिर हम इस साइड पे आए तो साइड डोर ग्लास, क्वार्टर ग्लास और ये ट्रंक वाले ग्लास जो है वो आपको आफ्टर मार्केट टिंटेड मिलते हैं, कोई इसमें वो नहीं आता, ट्रांसपेरेंट आते हैं। हार्ड टॉप है, इसमें आपको सनरूफ ना 25 में आया ना किसी और मॉडल में आया, तो रूफ रेल देखे तो अभी आपको ग्रे टच के साथ मिलती है। अब इसका कलर जो है ना वो बड़ा खूबसूरत है, माना जीपे जो व्हाइट ब्लैक में अच्छी लगते हैं, लेकिन समटाइम ये कलर भी यार अट्रैक्टिव है, आंखों को क्लिक करते हैं, पसंद आते हैं। फुट स्टेप आप देखें तो आपको ऊपर वाला पोर्शन ब्लैक में और साइडों वाला ग्रे टच में मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस आपके सामने है। अब हम आ जाते हैं इसकी बैक साइड पे, तो बैक लाइट इस फेंडर से कंटिन्यू करती है और यहाँ तक इसमें आपको लावा लाइट मिलती है, इंडिकेटर्स मिलता है और रिवर्स लाइट भी मिलती है। अब इसकी बैक साइड देखें तो बैक से ये काफी ह्यूज है, 7 सीटर है, तो डिग्गी जारी बात है बड़ी होगी। रूफ के ऊपर आपको मैं पहले दिखाता है चलो, शार्क एंटीना है, फिर आपको एक ह्यूज स्पॉइलर मिलता है स्पोर्ट्स लुक में और आपको हाई माउंटेड लाइट मिलती है। स्क्रीन इसकी भी आफ्टर मार्केट प्रिंटेड है और ये वेदर स्ट्रिप जो मैंने आपको बताया कि उस डोर ग्लास से इस डोर ग्लास तक कंटिन्यू करती है। वाइपर स्क्रीन पे मिलता है, सेंटर में आपको टोयोटा की बैजिंग मिलती है और ट्रंक गार्निश जो है वो आपको क्रोम में मिलती है, जिसके ऊपर बड़ा खूबसूरत फॉर्च्यूनर की बैजिंग जो है वो मेंशन है। अब हम इस साइड पे आए तो 4x4 V की बैजिंग आ जाती है और इस साइड पे आपको 2.7 सीसी की बैजिंग आ जाती है। कामयाब इस टाइम जो है वो 250 सीसी डीजल है, क्योंकि लोगों ने जब 250 चलाया तो फिर उन्होंने जो अपने कमेंट्स पास किए कि भाई 2700 से ज्यादा 250 की पिक है, और इसमें कोई शक नहीं कि वाकई ये 250 की पिक है। डीजल डीजल है। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलता है और बम्पर के नीचे भी आप देखें तो ब्लैक प्लास्टिक ट्रिम कंटिन्यू कर रही है, दोनों साइडों पे आपको रिफ्लेक्टर मिल रहा है, बैक कैमरा भी इसमें आता है। अब ये गाड़ी फुल मेंटेन है और स्क्रैच लेस है। लेफ्ट प्रोफाइल आप देखें, आपके सामने खूबसूरत टायर शायर ब्रांड न्यू डनलॉप के डले में 22 मॉडल की गाड़ी है, सिर्फ ट्रांसफर होनी है, टोकन शोकन एवरीथिंग अप टू डेट। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, लाइट्स देखते हैं, फिर आपको मैं इसका रूम दिखाऊंगा, रूम के साथ साथ आगे फिर मैं आपको कंटिन्यू करूंगा कि अब इसमें मुझे क्या खामी लगती है। हो सकता है मेरी नजर में वो मुझे खामी लगती हो, आप लोग उसको इग्नोर करते हो या आप लोगों के माइंड में वो खामी आती ही ना हो। अब इसके आप ये हेडलैम्प देख सकते हैं जो एलईडी के साथ है, फोग लैम्प एलईडी के साथ है और इंडिकेटर्स आपको नीचे मिलते हैं, जो बड़ा साइज जो है इसका काफी लेंथ में है और अच्छा है। डीआरएल भी है, मिरर के अंदर इंडिकेटर, और ये आ जाती है जी इसकी टेल लाइट। अब इसमें लोगों ने लेक्सस का भी फेसलिफ्ट किया हुआ है, हर तरह का। देखिए आपकी चॉइस अपनी है, जो मर्जी गाड़ी आपकी है करते रहे, लेकिन ओरिजिनलिटी जो है वो उसका जोड़ ही कोई नहीं, ना तोड़ है ना जोड़ है, वो ओरिजिनल ही है। अब कलर कॉम्बिनेशन आप देख लें, ग्रे विद बेज, और फॉर्च्यूनर में आपको पता बेज ही है। अब जो जीआर और वो एंड वाले आ रहे हैं उनके अंदर आपको डिफरेंट जो है वो कलर मिल रहे हैं, ब्रोनो भी है, ब्लैक भी है। यहाँ पे आप देखें तो लेदर पोशेस आपको बेज में मिलती है, बाकी सारी ब्लैक पोशेस के अंदर आपको डोर मिलता है। और ये देखें तो सिल्वर एल्यूमिनियम कंटिन्यू कर रहा है, एनर हैंडल भी सिल्वर एल्यूमिनियम का है। यहाँ पे आपको ये पियानो ब्लैक का ये पैनल मिलता है, 4 ग्लास ऑल ऑटो, सेंटर लॉकिंग, साइड मिरर्स की सेटिंग। स्पीकर इसमें 6 आते हैं, 4 डोर में, 2 ट्रंक में और ट्वीटर्स इसके आपको इस सेट में मिलते हैं। आप डोर पोर्शन में आपको यहाँ पे कप होल्डर और साथ आपको डीप कंपार्टमेंट भी मिलता है। डोर के अंदर आपको यहाँ पे लाइट मिल जाती है। मूव हम इस साइड पे करें तो टोयोटा की यहाँ पे बैजिंग के साथ ये पैनल मिलता है। फॉर्च्यूनर के फ्लोर मैट आपको मिलते हैं और ये इसकी सीट्स हैं जो आपको लेदर इलेक्ट्रिक में मिलती हैं। अब यहाँ पे आप ये देख लें, कोई मजाक ही नहीं है ना, क्योंकि मजाक ही हो जाए कि आपको सीट्स के अंदर एयर बैग मिले। प्राडो क्रूजर में आप देखें तो आपको एयर बैग मिलते हैं, इनमें सिर्फ आपको फ्रंट पे 2 एयर बैग देके तनख्वाह दिए गए, जाओ बाबा जी मौजा लूटो। लेदर सीट्स, अब इस लेदर सीट्स के अंदर क्या होता कि आपको हीटेड भी मिल जाती, लेकिन पाकिस्तान है ना भाई मेरे, तो पाकिस्तान करेगा क्या, अब आगे मॉडल निकालेगा, थोड़ी लाइटें चेंज कर देगा, थोड़ी एक आधी चुंगे की ऑप्शन डाल देगा, और ऑप्शन डालने के बाद वो पता लगेगा जी जो 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ी है वो अब चलेगी जी 3.25 करोड़ रुपए के अंदर। तो हमारे मुल्क में तो ये चलता आ रहा है और चलता रहना है। हम बच्चे थे तो सुनते आए, बड़े हो गए हैं तो देखते हैं, अब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो वो भी सुनते आ रहे हैं। तो बहरहाल क्या कर सकते हैं, हमारा मुल्क है, रहना तो हमने इधर ही है, हमारी मिट्टी है। लेकिन दुख और अफसोस होता है कि इतने पैसे खर्चने के बाद आपको इस तरह की चीजें मिलती हैं। अब स्टीयरिंग व्हील आप देख लें, लेदर के अंदर आपको स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, जिसमें ये वाला पोर्शन आपको वुडन के अंदर मिलता है, ये सिल्वर एल्यूमिनियम में मिलता है। बोथ साइड आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिल रहा है, ब्लूटूथ ऑप्शन मिलती है,
सेंटर में आपको टोयोटा की बैजिंग मिलती है, क्रूज कंट्रोल मिलता है। और इसमें सब अच्छी बात यह है कि आपने इसको अगर स्पोर्ट्स मोड पर चलाना तो आपको ये पैडल शिफ्टर, जिसको आप फार्मूला शिफ्ट गियर करते हैं, वो भी आपको मिलते हैं। यहाँ से आपने गियर लगाने हैं, बढ़ाने हैं, इधर से आपने गियर को कम करना है। कप होल्डर वहां पे था, आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। पुश बटन स्टार्ट की ऑप्शन मिलती है। ट्रंक आपको इसमें पावर मिल रहा है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, की से भी ओपन कर सकते हैं और बैक से भी ओपन कर सकते हैं। आगे चलकर आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। सिल्वर एल्यूमिनियम ये कंटिन्यू कर रहा है। वेंट्स आप देखे तो इसमें ड्यूल आपको एसी मिलता है और फ्रंट पे आपको 4 वेंट्स मिलते हैं, बाकी पीछे हैं वो भी चलकर आपको दिखाएंगे। वह इसके क्लस्टर के ऊपर हम आ जाए तो ये पोर्शन आपको लेदर का मिलता है। स्टिचिंग आप देखें बड़ी प्यारी खूबसूरत। डैशबोर्ड आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलता है और इसमें मेरे मोहतरम आपको स्टीयरिंग भी एडजस्टेबल मिलता है। मेरा कहना और मानना यह है कि जब लेदर दे दिया ठीक है, सनरूफ नहीं है, नो इशू, लेकिन इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग दे सकते हैं, एयर बैग दे सकते हैं, हीटेड सीट दे सकते हैं, लेकिन नहीं, कोई चक्कर ही नहीं, मजाक ही कोई नहीं। अब हम इसके क्लस्टर की तरफ आए तो मेरे मोहतरम आप इसका एक क्लस्टर देख सकते हैं। डोर क्लोज कर देता हूँ, आपको सारा डीजल में मिलता है। और उसके बाद आप देखें तो ये फ्यूल कंजप्शन जो आपको दे रही थी वो 10 की एवरेज दे रही थी, अब भी आफ्टर रीसेट के बाद 6 की एवरेज है। लेकिन मेरा ये भी मैं ये कहता हूँ कि ये अगर आप हम्बल ड्राइव करें तो ये 10-11 की एवरेज दे सकती है। एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी फिर आपके साथ पैसेंजर भी बैठे हो तो यार फ्यूल एवरेज ये इतनी भी हो तो बड़ी बात है। अब इसमें सारी आपको ये सारी सेटिंग्स मिलती हैं। यहाँ पे आपका मैसेज आ जाएगा, ये आपकी सारी सेटिंग आ जाती है, सारा इको आइडल इसमें मिलता है। और आप देख सकते हैं 52,475 किलोमीटर ये ड्रिवन है। हम इस साइड पे जब आ जाए तो ये वाला पैनल देके मुझे फिर रोना आ जाता है कि यार ये नहीं बदलते। मैं पता नहीं कब देखूंगा या नहीं देखूंगा, ये वॉच इनको बदल देनी चाहिए। ये वॉच नहीं बदलते। आप फॉर्च्यूनर ले लें, आप जीआर फॉर्च्यूनर ले लें, आप जीआर डाला ले लें, कख नहीं बदले, उथे तो उथे ही है। ये पैनल आपको बेज लेदर में मिलते हैं। सेंटर में जो अंदर वाली साइड पे आपको सिल्वर और एल्यूमिनियम मिल रहा है। इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें एंड्रॉयड मिलता है जो कंपनी फिटेड आया हुआ है। फोन कनेक्ट कर सकते हैं, मैप कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप आ जाए तो आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल रहा है। 4x4 नॉब आ जाती है, गे की ये डॉक की ऑप्शन आती है, क्रॉल की सेटिंग जिसको आप कहते हैं। और इसमें आपको यहाँ पे सॉकेट मिल जाती है चार्जिंग के लिए। ये आपको पीछे ट्रे मिल रही है। ये पैनल सारा वुड स्टाइल के अंदर मिला हुआ है। 2 कप होल्डर मिलते हैं, गेयर शिफ्टर आता है, उसमें भी सिल्वर और एल्यूमिनियम और PRNDS प्लस माइनस जो मैंने आपको ये दिखा दिया, ये प्लस और ये माइनस। फिर हम इस साइड पे आ जाए तो पावर मोड है, इको की ऑप्शन है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, सेंटर आर्मरेस्ट आपका लेदर का है, इसको उठाएं तो नीचे भी बॉक्स है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं तो ग्लव बॉक्स इसका आपको यहाँ पे मिलता है। अब ये वाला जो इसमें ऊपर वाला जो ग्लव बॉक्स है ना, ये लेदर पैच के साथ है, फॉर्च्यूनर की बैजिंग इस पे हुई है। इसको ओपन करें ना, आप इसमें कोई भी चीज रख सकते हैं, ये गर्म नहीं होता। ये हालांकि ये आप देख सकते हैं ये नेट सा बना हुआ है, वेंट्स बना हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं इसमें से एयर नहीं आती। बट इसमें अगर आप कोई खाने की चीज भी रख लेना तो वो खराब भी नहीं होगी। ये आपको थोड़ा सा वो अंदर जो है ना वो ठंडा वाला सिस्टम रखता है। बैक मिरर की तरफ आ जाए तो वो आपको ऑटो में मिलता है। और ये वाला पोर्शन आप देखें तो आपको केबल लाइट जो वो LED के अंदर मिलती है, अच्छी चीज है। यहाँ पे आपको ग्लासेस रखने की ऑप्शन मिलती है और वैनिटी मिरर आपको मिलता है विद लाइट, दोनों सनशेड के अंदर। अब जीप है तो स्पेस इसकी बहुत आला है फ्रंट की। बैक चल के आपको मैं दिखाऊं तो बैक से भी आप इसको देख सकते हैं। जीपों में आपको कोई स्पेस पूस का रौला नहीं होता, ऑप्शंस का होता है, यहाँ फिर कंडीशन का। यहाँ पे आपको फॉर्च्यूनर की बैजिंग मिल रही है, बेज लेदर आ गया, पियानो ब्लैक आ गया, कप होल्डर, स्पीकर ये आ जाती हैं आपकी। रेयर सीट्स अब 52,000 चली हुई है गाड़ी और सीट्स देख लें बिल्कुल ब्रांड न्यू है, जैसे कोई बैठा ही नहीं हुआ। 4 बंदे बड़े आराम से कुल्ले डुल्ले इसमें बैठ सकते हैं। और लेग रूम, और ये रहा हेडरूम, और ये इसकी सीट जो है एंड तक एडजस्टेबल होती है। अब वेंट सीट बाय सीट आपको मिल रहा है और यहाँ पे ये आगे वेंट्स फ्रंट और उसके बाद रेयर पैसेंजर के लिए पीछे। केबल लाइट आपको यहाँ पे भी LED मिल रही है। आपने अपना रेयर ऑन करना है तो भाईजान ये आपको ऑप्शन दी हुई है। AC आपका इधर से ऑन हो जाता है, इधर से ऑफ हो जाता है। और इन सीट के पीछे आपको ये 100 पॉकेट मिलती है, ये आपको हैंग करने के लिए। दोनों सीटों के पीछे ये क्लिप मिल जाता है जिसमें आप मैक्सिमम 3 kg वेट हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको चार्जिंग सॉकेट मिलती है। नीचे आपको 100 वाट की ये सॉकेट मिल रही है जहाँ पे भी आप कुछ चार्ज कर सकते हैं। फ्रंट केबन आप इसका देख लें और गाड़ी आप देख लें, माशाल्लाह खूबसूरत है। 4 पैसेंजर बैठे, अगर 3 ने बैठना या 2 ने बैठना तो सेंटर आर्मरेस्ट। उसके बाद ये आ जाता है जी इसका कप होल्डर, जिसमें आप यहाँ पे कप जो है वो होल्ड कर सकते हैं। भाई अब इस गाड़ी के अंदर जो आपको मैं बताऊं ना कि मुझे क्या कबाहत लगती है, सबसे मेन
वो ये कि आप इसका 25 मॉडल का 0 मीटर फॉर्च्यूनर चला लें, या आप 10 मॉडल का फॉर्च्यूनर चला लें, या 12 का चला लें, कोई मॉडल का भी चला लें, इसका जो सस्पेंशन है बेइंतहा हार्ड है। बहुत से लोगों को नागवार मेरी ये बात गुजरेगी, लेकिन मैं आपको तस्बीह ये दे दूं कि भाईजान एनू चला लो तो ट्रक नू चला लो, एक ही हिसाब एंज बाबा मोड़नियां पैंदियां डॉले सोले तुसी बनाने ने, जिम जान की लोड़ ही कोई नहीं, सारी दिहाड़ी फॉर्च्यूनर चलाओ, ए डेन डॉले थोड़े निकल आएंगे। इतना हार्ड इसका सस्पेंशन है, जिस वजह से मुझे ये गाड़ी पसंद नहीं है। लेकिन बहुत से दोस्त मेरे जो है वो मेरी बात से एग्री भी करेंगे और बहुत से जो है वो डिसएग्री भी करेंगे, बट मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा कि चॉइस आप लोगों की है, मेरा बताना फर्ज है जो मुझे अच्छा लगता है या बुरा लगता है। फॉर्च्यूनर का ये मैट आ रहा है और ये आपकी लास्ट रो सीट है जिसमें बड़े बंदे बैठ सकते कम ही है, बच्चे आपके बड़ा इजीली इसमें बैठेंगे। और यहाँ पे भी आपको ये वेंट्स दिए हुए हैं एसी के लिए, और ये आपका हाइड्रोलिक शॉक के साथ हुड आ जाता है, इसको आप प्रेस करें तो ये पावर ट्रंक जो है वो यूं ऑफ हो जाएगा। अब जैसा स्टार्ट पे आपको मैंने बताया कि इसको अगर आपने रखना घर में, टोयोटा ब्रांड है, ना पेट्रोल की खपत, ना पार्ट्स की खपत, ना कोई मेंटेनेंस की खपत, जिधर मर्जी जिस मर्जी कोने में जिस मर्जी ठेले पे जिस मर्जी ऐसे मैकेनिक को जिसको थोड़ा बहुत गाड़ियों का पता हो, आप उसको अगर इसमें कोई फॉल्ट आ गया तो बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा ख्याल है होंडा को इतने जल्दी वो पिक नहीं करेगा जितनी जल्दी वो इस फॉर्च्यूनर को पिक करेगा या टोयोटा के किसी भी गाड़ी को पिक करेगा। इनको मेंटेन करना इतना आसान है। और ये इसका हुड है। अब इस हुड में भी मैं आपको बताऊं तो फिर वही बात आ जाती है कि ये इन्होंने ये इसको होल्ड करने के लिए स्टिक दी हुई है। अब इतनी बड़ी गाड़ी में यार आप इसको 2 शॉक दे दो, आपका क्या चला जाएगा। VVTi की बाजिंग, ये 2700 सीसी इंजन है जो सिर्फ 52-53 हज़ार किलोमीटर ड्रिवन है। अब आपने इस गाड़ी को खरीदना है तो विजिट करें स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। 1,45,00,000 रुपए इसकी प्राइस है। टॉप ऑफ लाइन फीचर्स के साथ ये अवेलेबल है। अगर आपको ये गाड़ी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करना है। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।